हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, सर्कल इस चैप्टर में इसके पहले लेक्चर में हमने प्रॉब्लम सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक इन चारों क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17 मतलब 14 से लेकर 17 तक ये चारों क्वेश्चन के सॉल्यूशन को यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। लुक हियर, यहाँ हमें जो क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, इन द फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। देखिए फिगर में हमें सर्कल का सेंटर O दिया है। कॉर्ड PQ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड RS, ये जो PQ कॉर्ड है ये कॉर्ड PQ कॉर्ड RS के साथ कॉन्ग्रुएंट दिया है। ओके, फिर इसके बाद एंगल POR इक्वल्स टू 70 डिग्री। ये जो एंगल है सेंट्रल एंगल है POR, इसका माप हमें दिया है 70 डिग्री। ओके, मेजर ऑफ आर्क RS 80 डिग्री और इस आर्क का माप आर्क RS का माप हमें दिया है 80 डिग्री। अगर ऐसा है तो हमें क्या क्या फाइंड करना है। देखिए मेजर ऑफ आर्क PR, इस आर्क PR का हमें माप फाइंड करना है। देखिए अगर ये सेंट्रल एंगल है तो इसने जो इंटरसेप्ट आर्क किया है माइनर आर्क, उस माइनर आर्क का माप भी 70 डिग्री होगा। मतलब इजीली हम आर्क PR का यहाँ पे मेजर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मेजर आर्क QS फाइंड करना है। ये जो मेजर आर्क QS है इसका हमें माप फाइंड करना है। फिर उसके बाद आर्क QSR, ये जो आर्क QSR है इसका भी माप हमें यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मेजर आर्क PR फाइंड करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेजर ऑफ आर्क PR, ध्यान दीजिए, मेजर ऑफ आर्क PR इक्वल्स टू ले सकते हैं हम मेजर ऑफ एंगल POR। ओके, वाई? बिकॉज इट इज सेंट्रल एंगल। या फिर डेफिनेशन ऑफ माइनर आर्क, ऐसा लिया तो भी चलेगा, सेंट्रल एंगल। ये हमने यहाँ पे सेंट्रल एंगल कंसिडर किया है। नाउ देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क PR इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा मेजर ऑफ एंगल POR है तो इसका वैल्यू रहेगा 70 डिग्री। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मेजर ऑफ आर्क QS फाइंड करना है। ये आर्क QS का हमें माप फाइंड करना है। देखिए हमें क्या दिया है, कॉर्ड PQ, ध्यान दीजिए, कॉर्ड PQ कॉन्ग्रुएंट विथ कॉर्ड RS। ये दोनों कॉर्ड हमें कॉन्ग्रुएंट दिए गए हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग आर्क भी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। कॉर्ड PQ का करस्पॉन्डिंग आर्क रहेगा आर्क PQ, तो आर्क PQ कॉन्ग्रुएंट विथ आर्क QS रहेगा। ठीक है ना, ये आर्क PQ कॉन्ग्रुएंट विथ आर्क QS नहीं, सॉरी, आर्क RS रहेगा, क्योंकि कॉर्ड RS है तो उसका करस्पॉन्डिंग आर्क भी RS मिलेगा। वाई? यहाँ पे हम लिखेंगे करस्पॉन्डिंग आर्क्स। ये जो कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स हैं उनके ये करस्पॉन्डिंग आर्क्स हैं। नाउ देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क PQ इक्वल्स टू मेजर ऑफ आर्क RS इक्वल्स टू, आर्क हमें RS का माप दिया है 80 डिग्री, तो इन दोनों भी आर्क का माप बनेगा यहाँ पे 80 डिग्री। ठीक है, अब हमें कौन से आर्क का यहाँ पे मेजर फाइंड करना है, आर्क QS का। तो हम क्या करेंगे, टोटल 360 डिग्री में से 1 + 2 + 3, इन तीनों आर्क का जो सम है वो 360 डिग्री से माइनस करेंगे। या फिर हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, मेजर ऑफ आर्क, ध्यान दीजिए, PQ, मेजर ऑफ आर्क PQ, ओके, प्लस मेजर ऑफ आर्क QS, मेजर ऑफ आर्क QS प्लस मेजर ऑफ आर्क RS, ओके, मेजर ऑफ आर्क RS प्लस मेजर ऑफ आर्क PR प्लस मेजर ऑफ आर्क PR प्लस मेजर ऑफ, ठीक है, पूरे ले लिया हमने। ठीक है, नाउ इन सभी आर्क का देखिए हमने कौन कौन से लिए, आर्क PQ लिया है, आर्क QS लिया है, आर्क RS लिया है और आर्क PR लिया है। इन सभी आर्क का जो सम है ये यहाँ पे हमें मिलेगा 360 डिग्री। ओके, नाउ मेजर ऑफ आर्क PQ है हमारे पास। आर्क PQ का माप जो है और आर्क RS का माप जो है 80 डिग्री है, तो इसका आर्क मेजर ऑफ आर्क PQ हम 80 डिग्री सब्स्टिट्यूट करते हैं। मेजर ऑफ आर्क QS ये हमें फाइंड करना है, मेजर ऑफ आर्क QS ये तो हमें फाइंड करना है, प्लस मेजर ऑफ आर्क RS, आर्क RS का माप है 80 डिग्री। ठीक है ना, आर्क PQ का माप 80 डिग्री, आर्क RS का माप भी 80 डिग्री है। चाहे तो हम क्या करेंगे, देखिए इसे कहते हैं हम फर्स्ट और इसे कहेंगे हम सेकंड। ओके, फिर इसके बाद आर्क PR का माप सब्स्टिट्यूट करेंगे, मेजर ऑफ आर्क PR इज 70 डिग्री, 70 डिग्री और इन सभी का सम है 360 डिग्री। यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड, हमने फर्स्ट और सेकंड को यूज किया है।
ठीक है। अब ये 80 डिग्री प्लस 80 डिग्री इट विल बी 160 डिग्री प्लस 70 डिग्री 230 डिग्री, मतलब मेजर ऑफ आर्क क्यू एस, ध्यान दीजिए, मेजर ऑफ आर्क क्यू एस प्लस 80 प्लस 80 60 160 प्लस 70 230, ये 230 डिग्री इक्वल्स टू रहेगा 360 डिग्री एंड देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क क्यू एस equals to 360 degree minus 230 degree. Therefore, measure of arc QS equals to रहेगा 130 डिग्री। तो मेजर ऑफ आर्क QS हमें फाइंड करना था, उसका माप हमें 130 डिग्री मिला है। अब मेजर ऑफ आर्क QSR फाइंड करना है, सब क्वेश्चन 3 में। देखिए फ्रेंड्स, मेजर ऑफ आर्क QSR इक्वल टू रहेगा मेजर ऑफ आर्क QS प्लस मेजर ऑफ आर्क RS। ओके, नाउ मेजर ऑफ आर्क QSR इक्वल्स टू मेजर ऑफ आर्क QS, इट इज 130 डिग्री, ठीक है ना। इसे चाहे तो हम कह सकते हैं थर्ड। मेजर ऑफ आर्क QS का वैल्यू 130 डिग्री प्लस मेजर ऑफ आर्क RS का वैल्यू, मेजर ऑफ आर्क RS का वैल्यू 80 डिग्री, ठीक है ना, प्लस 80 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे हम यूजिंग सेकंड एंड थर्ड, इन दोनों को हमने यूज किया है, सेकंड एंड थर्ड। देयरफॉर ध्यान दीजिए, मेजर ऑफ आर्क QSR हमने क्या किया, आर्क QSR इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क QS प्लस मेजर ऑफ आर्क RS, इस प्रकार से लिया है। ओके, 130 डिग्री प्लस 80 डिग्री इट विल बी 210 डिग्री, तो इसका माप हमें मिलेगा 280 डिग्री, ठीक है। तो देखिए, हमें मेजर ऑफ आर्क PR फाइंड करना था, इसका वैल्यू 70 डिग्री मिला है। फिर मेजर ऑफ आर्क फाइंड करना था हमें QS, इसका वैल्यू हमें मिला है 130 डिग्री, ध्यान दीजिए फ्रेंड्स। फिर यहाँ पे हमें माप फाइंड करना था QSR का, तो मेजर ऑफ आर्क QSR इक्वल्स टू हमारे पास है 210 डिग्री। तो इस प्रकार से तीनों भी आर्क के यहाँ पे हमने मेजर्स फाइंड किए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 इज इन द फिगर मेजर ऑफ आर्क WY इक्वल्स टू 44 डिग्री। देखिए, ये जो आर्क है इसका माप हमें 44 डिग्री दिया है। मेजर ऑफ आर्क ZX इक्वल्स टू 68 डिग्री, ये जो ZX आर्क है इसका माप है 68 डिग्री। देन फर्स्ट हमें फाइंड करना है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ZTX। ओके, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें मेजर ऑफ आर्क WY दिया है। नाउ मेजर ऑफ आर्क WY इक्वल्स टू 44 डिग्री, साथ में मेजर ऑफ आर्क ZX भी दिया है, मेजर ऑफ आर्क ZX इक्वल्स टू 68 डिग्री। अब ये जो एंगल ZTX है, ये एंगल ZTX इज इन द इंटीरियर ऑफ सर्कल, is in the interior of circle and intercept arc, और किस आर्क को इंटरसेप्ट कर रहा है, एंड इंटरसेप्ट्स आर्क ZX। ये जो एंगल ZTX है ये सर्कल के इंटीरियर पार्ट में, इसका वर्टेक्स इंटीरियर पार्ट में है, और ये एंगल ZTX आर्क ZX को इंटरसेप्ट कर रहा है। ओके, एंड इट्स वर्टिकली, ओके, उसका जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एंड इट्स वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है, WTY इंटरसेप्ट्स आर्क। ये किस आर्क को इंटरसेप्ट कर रहा है, वो इंटरसेप्ट कर रहा है आर्क WY को। देखिए, ये जो ZTX है ये ZX आर्क को इंटरसेप्ट कर रहा है, इसका वर्टिकली जो अपोजिट एंगल है WTY, ये एंगल WY इस आर्क को यहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है। देयरफॉर ओके, तो इस प्रकार के एंगल का माप लेते समय देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल ZTX, ओके, हमें ZTX एंगल का माप फाइंड करना है। मेजर ऑफ एंगल ZTX इक्वल्स टू रहेगा हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क ZX, हमें आर्क WY आर्क ZX दिया है, मेजर ऑफ आर्क ZX प्लस मेजर ऑफ आर्क WY। तो देखिए, इस प्रकार के एंगल का माप फाइंड करने के लिए हम कैलकुलेशन यूज करेंगे। नाउ देयरफॉर
मेजर एंगल जेड टी एक्स इक्वल्स टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क जेड एक्स। देखिए मेजर ऑफ आर्क जेड एक्स है 68 डिग्री प्लस मेजर ऑफ आर्क डब्ल्यू वाई ये हमारे पास है 44 डिग्री। ठीक है, नाउ देयरफॉर मेजर एंगल जेड टी एक्स इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्या मिलेगा, देखिए 8 + 4 12 तो ये 2 रहेगा, हमारे पास रहेगा 1, 6 + 4 10, 10 + 1 11 तो ये 112 डिग्री हो जाएगा। एंड देयरफॉर मेजर एंगल जेड टी एक्स इक्वल्स टू, इसे अगर हम डिवाइड करते हैं 2 5 10 तो हमारे पास 1 बचेगा, 2 6 12 तो ये रहेगा मेजर एंगल जेड टी एक्स इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा, देखिए फ्रेंड्स 56 डिग्री। ठीक है, ये मेजर एंगल जेड टी एक्स हमें फाइंड करना था और ये है 56 डिग्री। अब इसी प्रकार से ध्यान दीजिए, इसी प्रकार से ठीक है ना, अब आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें प्रोवाइड किया है डब्ल्यू टी इक्वल्स टू 4.8। ये जो डब्ल्यू टी है इसका लेंथ 4.8 दिया है। फिर टी एक्स, देखिए ध्यान दीजिए, टी एक्स का लेंथ 8.0 दिया है, मतलब 8 ले सकते हैं। फिर उसके बाद वाई टी का लेंथ वाई टी इज 6.4 ऐसा दिया है। अगर ऐसा है तो हमें फाइंड करना है टी जेड, इस टी जेड को हमें फाइंड करना है। देखिए हमें ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है और टी जेड को फाइंड करना है। यहाँ पे हम थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स अगर ये यूज करेंगे तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, देखिए डब्ल्यू टी प्लस डब्ल्यू टी इंटू टी एक्स, डब्ल्यू टी इंटू टी एक्स, ये डब्ल्यू टी इंटू टी एक्स इक्वल्स टू वाई टी इंटू टी जेड ले सकते हैं, वाई टी इंटू टी जेड, डब्ल्यू टी इंटू टी एक्स इक्वल्स टू वाई टी इंटू टी जेड बाय विच थ्योरम, थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन, बाय थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ओके ऑफ कॉर्ड्स, बाय थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स, इसे हम यूज करेंगे। व्हाट इज डब्ल्यू टी नाउ, डब्ल्यू टी इज 4.8 ओके इंटू टी एक्स इट इज 8.0 इक्वल्स टू वाई टी 6.4 इंटू टी जेड। अब ये टी जेड हमें फाइंड करना है, तो इसका मतलब 4.8 इंटू 8/6.4 इक्वल्स टू रहेगा ये टी जेड। ठीक है, चाहे तो हम इसे इस प्रकार से भी ले सकते हैं 48 इंटू 8/64 इक्वल्स टू टी जेड। कैलकुलेशन के लिए ईजी रहेगा। ओके, अब इन दोनों को हम डिवाइड कर सकते हैं 16 से, 16 3 48 एंड 16 4 64 तो ये हमारे पास, अब इस 4 से ये रहेगा 3 इंटू 8 मतलब 24/4 इक्वल्स टू टी जेड, तो इसका मतलब टी जेड इक्वल्स टू रहेगा 6। ठीक है ना, 24/4 इसका मतलब टी जेड जो है, इस टी जेड का वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगा 6। ठीक है, ये टी जेड का वैल्यू हो गया 6। ओके, फिर इसके बाद देखिए हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है अब क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए हमें क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में, डब्ल्यू एक्स हमारे पास 25 है, ये कंप्लीट जो डब्ल्यू एक्स है इसका लेंथ 25 है। फिर हमारे पास वाई टी है, वाई टी इक्वल्स टू 8, वाई टी का वैल्यू यहाँ पे हमें 8 दिया है, ये जो वाई टी है इसका वैल्यू 8 दिया है। फिर उसके बाद वाई जेड इक्वल्स टू 26, वाई जेड इक्वल्स टू 26 है, ये जो वाई जेड है कंप्लीट ये हमारे पास 26 है। अगर ऐसा है तो हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है, इस डब्ल्यू टी का वैल्यू फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू टी, ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे भी हम थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स यूज करेंगे। उसके लिए हमें डब्ल्यू टी, टी एक्स, फिर वाई टी और टी जेड, इस प्रकार से इसे कंसिडर करना है। अब डब्ल्यू एक्स जो है, ध्यान दीजिए डब्ल्यू एक्स का वैल्यू कितना है, 25 है। ठीक है ना, ये कंप्लीट डब्ल्यू एक्स का वैल्यू 25 है। ओके, अब इसमें सपोज हमने टी एक्स को, हमें जो फाइंड करना है डब्ल्यू टी, उसको हम सपोज एक्स कंसिडर करेंगे। नाउ लेट डब्ल्यू टी इक्वल्स टू हम कंसिडर करते हैं एक्स। तो देखिए फ्रेंड्स, अब ये डब्ल्यू टी ओके प्लस टी एक्स, डब्ल्यू टी प्लस टी एक्स इक्वल्स टू रहेगा डब्ल्यू एक्स।
डब्ल्यू टी प्लस टी एक्स इक्वल्स टू डब्ल्यू एक्स। अब इस डब्ल्यू टी को हमने एक्स लिया है, ओके, प्लस टी एक्स इक्वल्स टू डब्ल्यू एक्स का वैल्यू हमारे पास 25 है, इसका मतलब टी एक्स रहेगा 25 माइनस एक्स। ये जो टी एक्स है इसे 25 माइनस एक्स कंसिडर करेंगे और ये जो डब्ल्यू टी है उसे हम एक्स कंसिडर करेंगे। फिर हमारे पास कंप्लीट वाई जेड है 26। अब इस वाई जेड को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए वाई टी प्लस टी जेड इक्वल्स टू वाई जेड, ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। वाई टी प्लस टी जेड इक्वल्स टू वाई जेड, ये वाई टी फिर ये प्लस टी जेड इक्वल्स टू रहेगा वाई जेड। नोट इज वाई टी हमारे पास 8 है, नाउ 8 प्लस टी जेड इक्वल्स टू वाई जेड का वैल्यू 26 है। इसका मतलब ध्यान दीजिए टी जेड इक्वल्स टू रहेगा 26 माइनस 8, मतलब टी जेड का जो वैल्यू है ध्यान दीजिए ये मिलेगा हमें 18, टी जेड इक्वल्स टू 18। अब हमारे पास वाई टी है, टी जेड है, डब्ल्यू टी है, टी एक्स है, तो थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स अगर यूज करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, वाई टी इंटू टी एक्स इक्वल्स टू वाई टी इंटू टी एक्स, सॉरी डब्ल्यू टी इंटू टी एक्स, नॉट वाई टी, डब्ल्यू टी इंटू टी एक्स। थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन बहुत ही सिंपल है, डब्ल्यू टी इंटू टी एक्स इक्वल्स टू वाई टी इंटू टी जेड, वाई टी इंटू टी जेड। ये है थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। हमने क्या यूज़ किया है, थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन, ओके, थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स, ये थ्योरम हमने यहाँ पे यूज़ किया है। अब हमारे पास किस किस का वैल्यू है, हमारे पास डब्ल्यू टी है, ठीक है ना। डब्ल्यू टी कितना है, देखिए ध्यान दीजिए, डब्ल्यू टी इज एक्स इंटू टी एक्स, टी एक्स का वैल्यू है 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स इक्वल्स टू, फिर वाई टी है, वाई टी का वैल्यू 8 और टी जेड हमने फाइंड किया है, टी जेड इज 18, वाई टी का वैल्यू 8 है, टी जेड का वैल्यू 18 है। अब एक्स से 25 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल बी 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 144, ठीक है ना। तो 18 इंटू 8 इट विल बी 144, ओके। अब ये इन टर्म्स को सपोज हम उधर ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये माइनस एक्स स्क्वायर उधर गए बाद प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा, ये 25x उधर गए बाद माइनस 25x बनेगा। इसका मतलब ये इक्वेशन हमें इस प्रकार से मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 144 इक्वल टू 0। अब हमें फैक्टर्स लेने हैं, देखिए फ्रेंड्स किसके फैक्टर्स लेने हैं, ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1, फिर यहाँ का कांस्टेंट टर्म कितना है 144, ठीक है ना, 1 इंटू 144। तो ये यहाँ पे इसके हमें ऐसे फैक्टर्स लेने हैं तो ये 144 ही मिलेगा। अब इस 144 के हमें ऐसे दो फैक्टर्स लेने हैं जिसका सम हमें -25 मिलना चाहिए, तो इसे हम ले सकते हैं -6 और -9, -6 -9 -25 मिलेगा, -6 इंटू -9 इट विल बी प्लस 144। तो देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस 9x प्लस 144 इक्वल टू 0। इन दो टर्म में से अगर x को हमने बाहर लिया तो ब्रैकेट में x माइनस 6 रहेगा, यहाँ से -9 को बाहर लिया तो x माइनस 16 रहेगा, यहाँ पे x माइनस 16 वहाँ पे x माइनस 16, नाउ दिस विल बी इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट हमारे पास x माइनस 9 रहेगा, दूसरा ब्रैकेट हमारे पास x माइनस 16 रहेगा इक्वल टू 0। देयरफॉर x माइनस 9 इक्वल टू 0 और x माइनस 16 इक्वल टू 0 बनेगा, ठीक है ना। x माइनस 9 इक्वल टू 0, x माइनस 16 इक्वल टू 0। अब देखिए फ्रेंड्स मेरे पास जगह कम है, मैं थोड़ा सा इसको सेपरेट कर लेता हूँ, ठीक है, ओके। यहाँ पे मैंने इसे सेपरेट कर लिया और इस पोर्शन में मैं इसका सॉल्यूशन लिखता हूँ, थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिए। ये जो पोर्शन है इस पोर्शन में मैं इसका सॉल्यूशन लिखूंगा, ठीक है ना। हमें क्या फाइंड करना है, ध्यान दीजिए, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब x माइनस 9, देखिए हमारे पास x माइनस 9 कितना है, 0 है, x माइनस 9 इक्वल टू 0 है और x माइनस 16 इक्वल टू 0 है। इसका मतलब x इक्वल्स टू 9 रहेगा और x इक्वल्स टू 16 रहेगा। लेकिन हमने x क्या कंसिडर किया है, x इज WT और वही हमें फाइंड करना था। हमें इसमें क्या फाइंड करना है, WT। देयरफॉर इस WT का वैल्यू या तो 9 रहेगा
और WT का वैल्यू हमारे पास 16 रहेगा। ठीक है ना। देखिए फ्रेंड्स, ये आपको इसके बाद मैं यहाँ पे एरो देता हूँ, इसके बाद यहाँ ये पोर्शन आपको लिख के लेना है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ का जो WT है, WT का वैल्यू या तो 9 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है। तो यही हमें फाइंड करना था, हमें यहाँ पे WT फाइंड करना था। तो WT की वैल्यू 2 या तो 9 रहेगा या फिर यहाँ पे इसका वैल्यू 16 रहेगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 इज इन द फिगर मेजर ऑफ आर्क CE इक्वल्स टू 54 डिग्री। देखिए ये जो आर्क CE है ये 54 डिग्री दिया है। मेजर ऑफ आर्क BD इक्वल्स टू 23 डिग्री, ये हमें 23 डिग्री दिया है। और क्या फाइंड करना है, मेजर ऑफ एंगल CAE। ये जो एंगल CAE है इसका माप यहाँ पे हमें फाइंड करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास मेजर ऑफ आर्क CE है 54 डिग्री। ठीक है, मेजर ऑफ आर्क BD ये है यहाँ पे 23 डिग्री। ठीक है, यहाँ जो एंगल CAE है, एंगल CAE हैज इट्स वर्टेक्स आउटसाइड द सर्कल। इसका जो वर्टेक्स है ये आउटसाइड सर्कल है। ठीक है ना, क्योंकि एंगल CAE का वर्टेक्स A जो सर्कल के एक्सटीरियर पार्ट में है या फिर आउटसाइड द सर्कल या फिर एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल, ऐसा हम यहाँ पे कह सकते हैं। एंड इंटरसेप्ट्स आर्क, यहाँ पे कौन कौन से आर्क्स इंटरसेप्ट्स कर रहा है, इंटरसेप्ट्स आर्क BD एंड CE या फिर EC। ओके, BD और CE ऐसे दो आर्क ही इंटरसेप्ट कर रहा है। देयरफॉर इस प्रकार के एंगल का जो माप रहेगा मेजर एंगल CAE इक्वल्स टू, इसका माप कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क, बड़े वाला आर्क लेना है, हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क CE माइनस मेजर ऑफ आर्क BD। इस प्रकार से हमें इसे कंसिडर करना है। देयरफॉर मेजर एंगल CAE इक्वल्स टू हाफ ऑफ, व्हाट इज मेजर ऑफ आर्क CE, इट इज 54 डिग्री माइनस मेजर ऑफ आर्क BD, इट इज 23 डिग्री। इन दोनों का सब्सट्रैक्शन हमें लेना है। देयरफॉर मेजर एंगल CAE इक्वल्स टू हाफ ऑफ 54 माइनस 23, इट विल बी 31 डिग्री। इसका मतलब मेजर एंगल CAE इक्वल्स टू क्या रहेगा, देखिए ओके, इसका माप रहेगा 30 रहता तो 15 हो जाता, ये 15.5 डिग्री, ये इसका माप रहेगा। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज, यहाँ पे हमें AB इक्वल्स टू 4.2 दिया है। ये जो AB है 4.2 दिया है, BC 5.4 है, BC 5.4 है, तो हम AC फाइंड कर सकते हैं। देखिए AC इक्वल्स टू हम कंसिडर करेंगे AB प्लस BC। ओके, AB का वैल्यू हमारे पास है 4.2 प्लस BC का वैल्यू है 5.4, तो ये हमें AC का वैल्यू यहाँ पे मिलेगा 9.6। ठीक है ना, ये जो AC कंप्लीट है इसका वैल्यू हमें 9.6 मिलेगा। फिर इसके बाद AE दिया है हमें 12। ठीक है ना, हमें किसका वैल्यू दिया है, AE का वैल्यू दिया है, AE इज 12। और हमें क्या फाइंड करना है, हमें यहाँ पे फाइंड करना है AD को। क्या फाइंड करना है, AD। अब यहाँ पे जो कॉर्ड है, ध्यान दीजिए, कॉर्ड BC, ओके, कॉर्ड BC एंड कॉर्ड, दूसरा कॉर्ड ED, ये जो दो कॉर्ड्स है BC एंड ED, ध्यान दीजिए, ये जो कॉर्ड BC है, कॉर्ड BC और कॉर्ड ED या फिर DE, ये जो दो कॉर्ड्स है, ये दो कॉर्ड्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। इंटरसेक्ट्स कहाँ पे, इन द एक्सटीरियर ऑफ सर्कल, इन द एक्सटीरियर ऑफ सर्कल एट विच पॉइंट A। ये दोनों भी एक दूसरे को एट पॉइंट A इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और पॉइंट A कहाँ पे, एक्सटीरियर पार्ट में है। तो यहाँ पे हम थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स ये यूज कर सकते हैं। उस थ्योरम के हिसाब से हम क्या ले सकते हैं, AC इंटू AB। ध्यान दीजिए, हम क्या ले सकते हैं, AC इंटू AB इक्वल्स टू, हमें क्या लेना है, AC इंटू AB इक्वल्स टू AE इंटू, देखिए AC इंटू AB इक्वल्स टू AE इंटू AD।
ए ई इंटू ए डी, इस प्रकार से लेना है। और हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने यूज़ किया है थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन। ओके, थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स, इस थ्योरम को हमने यहाँ पे यूज़ किया है। अब हमारे पास क्या क्या है, ए सी का वैल्यू है 9.6, फिर ए बी का वैल्यू है, ए बी इज 4.2 इक्वल्स टू ए का वैल्यू है 12.0 मतलब 12 इंटू ई डी हमें फाइंड करना है। यहाँ पे क्या फाइंड करना है हमें, ए डी, नॉट ई डी सॉरी, इंटू हमें ए डी लेना था, गलती से मैंने ई डी ले लिया। देखिए ए ई इंटू ए डी लेना है, ए ई इंटू ए डी, ठीक है ना। ये थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स है। तो यहाँ इस 12 को हम इधर ट्रांसफर करते हैं, मतलब ये 9.6 इंटू 4.2 अपॉन हमारे पास रहेगा 12, ठीक है ना। नाउ दिस इज इक्वल्स टू ए डी। ओके, अब देखिए इस 12 से 9.6 को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास रहेगा 0.8, 0.8 इंटू 4.2 इक्वल्स टू रहेगा 80। ओके, अब 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 2 जा 16, हमारे पास 1 रहेगा, 8 4 जा 32, 32 प्लस 1 इट विल बी 33। समझ रहे ना आप, 8 2 जा 16 6, हमारे पास 1 रहेगा, 8 4 जा 32, 32 प्लस 1 33। तो ये 3.36 इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा ए डी। इसका मतलब ए डी इक्वल्स टू हम ले सकते हैं 3.36। तो इस प्रकार से ए डी का वैल्यू रहेगा 3.36, ठीक है ना। दिस ए डी इज 3.36, समझ रहे हैं ना आप। अब इसके बाद देखिए हमें क्या क्या फाइंड करना था, मेजर एंगल सी ए ई फाइंड करना था, ये भी हमने यहाँ पे फाइंड किया है 15.5 डिग्री। फिर ए डी फाइंड करना था, ये 3.36 है। अब उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2 के लिए यूज किया है, उसी प्रकार से थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हमें यूज करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या क्या है, ए बी का वैल्यू है 3.6, ए बी इज 3.6, फिर उसके बाद में ए सी है, ए सी इज 9.0, फिर उसके बाद में ए डी है, ए डी इज 5.4। इतने वैल्यूज हमारे पास है और हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ए ई। देखिए फ्रेंड्स हमारे पास ए बी है, फिर उसके बाद ये ए सी भी दिया है, फिर उसके बाद ये ए डी है और ए ई हमें फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। इस ए ई को हमें फाइंड करना है, हम वही लिखते हैं कॉर्ड बी सी एंड कॉर्ड डी ई। ओके, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉर्ड बी सी एंड कॉर्ड डी ई, कॉर्ड बी सी एंड कॉर्ड डी ई। ये जो दोनों कॉर्ड है, ये दोनों कॉर्ड क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट्स। ये दोनों कॉर्ड इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड या फिर इन द एक्सटीरियर, ऐसा भी लिख सकते हो इन द एक्सटीरियर ऑफ सर्कल, आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल एट ए। ये ए में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन। अगर ये थ्योरम हम यूज करेंगे तो वही लिखना है हमें, ए सी, देखिए यही पार्ट लिखना है। हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं ए सी इंटू ए बी इक्वल्स टू ए ई इंटू ए डी। इस पार्ट को हमें कंसिडर करना है, वही ए सी इंटू ए बी इक्वल्स टू ए इंटू ए डी। ओके, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमने यूज किया है, ध्यान दीजिए, थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन, थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। ये थ्योरम हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। अब हमारे पास किस किस का वैल्यू है, ए बी का वैल्यू है, ए सी का वैल्यू है। ए सी इज 9, ए बी इज 3.6, ओके, इक्वल्स टू ए ई फाइंड करना है। और ए डी का वैल्यू, ए डी इज 5.4, ए डी का वैल्यू हमारे पास है 5.4। अब इस 5.4 को इधर ट्रांसफर करते हैं तो 9 इंटू 3.6 अपॉन 5.4 इक्वल्स टू ए ई रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे भी, यहाँ इस पॉइंट के बाद में 1 प्लेस है, मतलब 1 डिजिट है, इस पॉइंट के बाद भी 1 डिजिट है। तो इन्हें अगर डिस्प्लेस करते हैं तो हम इजीली इसे लिख पाएंगे 9 इंटू 36 अपॉन 54, ठीक है ना। इस प्रकार से हम इसे ले सकते हैं। हमने क्या किया, 1 प्लेस उसे शिफ्ट किया है आगे, दोनों भी जगह पे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो इस प्रकार से कोई यहाँ पे फर्क नहीं रहेगा। तो 9 इंटू 36 अपॉन 54। तो अगर सपोज हम, ध्यान दीजिए, अगर सपोज हम यहाँ पे 18 से डिवाइड करते हैं, 18 2 जा 36, ठीक है ना,
18 टू ज़ा, ध्यान दीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 18 टू ज़ा 36 एंड 18 3 ज़ा 54। ओके, फिर हम क्या करेंगे, इस 3 से 9 को डिवाइड करेंगे। 3 से 9 को डिवाइड करते हैं तो देखिए हम यहाँ पे आंसर हमें क्या मिल रहा है, 18/2, 9 इंटू 2 मतलब 18, 18/2 नहीं 18/3 होगा, 18/3 इक्वल्स टू AE, ये 3 है ना, 9 इंटू 2 18, 18/3, 18/3 मतलब 6, तो यहाँ हमें AE का वैल्यू मिलेगा 6। देखिए ध्यान दीजिए, तो इस प्रकार से A यहाँ पे रहेगा 6। ओके, इसे मैं थोड़ा सा सेपरेट कर लेता हूँ, आपको समझने के लिए दिक्कत नहीं जाएगी। ओके, यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो इस प्रकार से हमें यहाँ AE फाइंड करना था। देखिए फ्रेंड्स, हमें क्या क्या फाइंड करना था, हमें यहाँ पे एंगल, मेजर एंगल CAE फाइंड करना था, तो हमने मेजर एंगल CAE को फाइंड किया है। फिर उसके बाद में हमें AD फाइंड करना था, सब क्वेश्चन सेकंड में AD फाइंड करना था तो AD 3.36 है, और सब क्वेश्चन थर्ड में हमें AE फाइंड करना था तो A का वैल्यू 6 है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों भी सब क्वेश्चन में हमने थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स यूज़ किया है। इसके पहले क्वेश्चन में हमने थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स यूज़ किया था। यहाँ के जो दोनों कॉर्ड्स है फ्रेंड, ये आउटसाइड द सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट A, तो यहाँ पे हमने एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स इस थ्योरम को यूज किया इसे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। इन द फिगर कॉर्ड EF पैरेलल कॉर्ड GH, ये जो कॉर्ड EF है कॉर्ड GH को पैरेलल है। ओके, फिर उसके बाद प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कॉर्ड EG कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड FH, ये जो कॉर्ड EG है ये कॉर्ड FH को कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा हमें प्रूव करना है। ओके, फिल इन द ब्लैंक एंड राइट द प्रूफ। यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है तो ये जो ब्लैंक स्पेस है इन्हें हमें फिल करना है। देखिए फ्रेंड्स, इसे हम प्रूव करने के लिए, मतलब इस कॉर्ड EF को कॉर्ड FH के, कॉर्ड EG को कॉर्ड FH के साथ कॉन्ग्रुएंट है ऐसा प्रूव करने के लिए अगर हम इनके करस्पॉन्डिंग आर्क को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, मतलब आर्क EG कॉन्ग्रुएंट विथ आर्क FH, अगर हम ऐसा प्रूव करते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग कॉर्ड जो है ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। मतलब हम आर्क को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, ये आर्क EG को आर्क FH के साथ कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग जो कॉर्ड है ये भी यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो इस तरीके से इस थ्योरम को हमें, इस रिजल्ट को हमें प्रूव करना है। ठीक है, देखिए ड्रॉ सेगमेंट GF, यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन दिया है, इस सेगमेंट GF को हमें ड्रॉ करके लेना है। ठीक है, मैं इस सेगमेंट GF को ड्रॉ कर लेता हूँ, ड्रॉ सेगमेंट GF। फिर इसके बाद एंगल EFG इक्वल टू एंगल FGH, ये जो एंगल EFG है ये एंगल FGH के साथ कॉन्ग्रुएंट है, यहाँ पे हमें रीजन लिखना है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो दो लाइंस है ये दो पैरेलल लाइंस है, तो ये दोनों एंगल यहाँ पे अल्टरनेट एंगल हो गए और अल्टरनेट एंगल्स ये कॉन्ग्रुएंट रहते हैं, तो यहाँ हमें लिखना है अल्टरनेट एंगल्स, इसकी वजह से ये कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है ना, यहाँ पे हम लिखेंगे अल्टरनेट एंगल्स। ओके, फिर इसके बाद एंगल EFG, अब ये जो एंगल EFG है ये इंस्क्राइब्ड एंगल है और इस एंगल ने किस आर्क को इंटरसेप्ट किया है, EG को इंटरसेप्ट किया है, तो निश्चित रूप से एंगल EFG ये जो है, ध्यान दीजिए, एंगल EFG इक्वल्स टू हाफ ऑफ, क्या रहेगा, हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क EG, ऐसा रहेगा, हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क EG। एंगल EFG equals to half of measure of arc EG. Why? Because inscribed angle theorem. Now it is inscribed angle theorem. ये है यहाँ पे inscribed angle theorem. फिर इसी प्रकार से एंगल FGH equals to, देखिए एंगल FGH equals to, इस एंगल FGH ने inscribed एंगल है, इस एंगल ने इंटरसेप्ट किया हुआ आर्क कौन सा है, FH है। हम किसे inscribed एंगल कहते हैं, जिस एंगल का वर्टेक्स सर्कल पे रहता है उसे कहते हैं हम इंस्क्राइब्ड एंगल। तो ये एंगल FGH इंस्क्राइब एंगल है, तो इसका माप हाफ ऑफ आर्क FH रहेगा, हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क ये यहां पे रहेगा FH। ठीक है, तो यहां पे भी हमने यूज किया है इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, यहां पे भी हमने यूज किया है इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। ठीक है, फिर इसी प्रकार से अब देखिए ये दो एंगल तो कॉन्ग्रुएंट है, 1 में इसको हमने 2 का, इसे 3 का, फ्रॉम 1 and 2, 1 2 and 3, ये तीनों को अगर यूज करते हैं,
इन दोनों के, इन इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 जो है, इन दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है 1 में, तो राइट हैंड साइड इक्वल रहेंगे। मतलब फ्रॉम 1 to 3 ये दोनों भी इक्वल होंगे। अगर ये दोनों इक्वल है तो दोनों साइड का 1/2 कैंसिल होगा। तो मेजर ऑफ आर्क EG इक्वल्स टू रहेगा मेजर ऑफ आर्क FH। ठीक है ना। वैसे तो यहाँ पे क्या रहने वाला है, देखिए फ्रॉम 1 to 3 मैं साइड में लिखता हूँ, वैसे ही आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। क्या रहेगा, हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क EG, हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क EG इक्वल्स टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क FH, हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क FH रहेगा। तो ये 1/2 इस 1/2 के साथ कैंसिल होगा। इसका मतलब मेजर ऑफ आर्क EG इक्वल्स टू मेजर ऑफ आर्क FH रहेगा। ठीक है। अब देखिए, अगर ये दो आर्क इक्वल है मतलब कॉन्ग्रुएंट है, अगर दो आर्क कॉन्ग्रुएंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग कॉर्ड भी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। ठीक है ना। तो इन दो आर्क को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है। अगर ये दो आर्क कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग कॉर्ड जो है ये भी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। इसका मतलब कॉर्ड EG, इस आर्क EG का करस्पॉन्डिंग कॉर्ड EG है, इस आर्क FH का करस्पॉन्डिंग कॉर्ड FH है। तो यहां पे ये दोनों भी कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट होंगे। और इसका रीजन हम क्या लिख सकते हैं, करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स, इसे हम लिख सकते हैं करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट आर्क, करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट आर्क्स। ये इसका हम यहाँ पे रीजन दे सकते हैं। तो इस प्रकार से कॉर्ड EG कॉन्ग्रुएंट विद कॉर्ड FH रहेगा। ठीक है। ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। और एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में सिर्फ ये जो ब्लैंक स्पेस है इन्हें सिर्फ यहाँ पे हमें फिल करना है। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 13, 14 क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17, 14 से लेके 17 तक इन 4 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। इसके पहले जो क्वेश्चंस है उनके वीडियो लेक्चर का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है, क्योंकि हम हर एक चैप्टर का, हर एक प्रैक्टिस सेट का, हर एक प्रॉब्लम सेट का हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो इसके जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं ये आपको, इसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसके बाद का जो वीडियो लेक्चर है इसका भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैथ्स पार्ट 1 और मैथ्स पार्ट 2 दोनों पार्ट के हर एक चैप्टर के वीडियो लेक्चर के प्लेलिस्ट का लिंक मैंने यहाँ पे दे रखा है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को आपके पूरे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा उन सभी का धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो सच में अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिए और एक अच्छी सी कमेंट ज़रूर मुझे सेंड कीजिए। ठीक है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।